आतिशदगी के कीमती जानों के ज़िया पर मेहनत कशों की अमवात पर मजदूर यूनियन का मुतासरा फैक्ट्री के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन का कहना है हमारे भाइयों की जानें गई हैं, हम खून माफ नहीं करेंगे। मजदूर जलते रहे, मालिक मुबैना तौर पर सिक्योरिटी गार्ड से इमलाक बचाने का कहता रहा। मदद के लिए फौरी पहुंचने वाले अफराद मालिक की सफाकी पर फट पड़े। सिंध में 100% वैक्सीनेशन वाले स्कूल 30 अगस्त से खोलने का ऐलान। हफ्ते में 6 रोज स्कूल खुलेंगे, 3 दिन एक शिफ्ट, बाकी 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी। स्कूलों में उस्ताद और दीगर अमला की वैक्सीनेशन लाजमी करार। वर्किंग कमेटी के इजलास में कोरोना वैक्सीन की सूरत हाल पर गौर। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनसीओसी ने शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मजीद मोहलत दे दी। तालीमी इदारों, हवाई सफर करने वालों को 30 सितंबर तक की मोहलत। शॉपिंग मॉल्स में दाखिले, होटल्स, गेस्ट हाउस में बुकिंग, आउटडोर शादी हॉल्स के लिए भी 30 सितंबर तक का वक्त दे दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने के लिए 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन। महकमा दाखिला सिंध ने एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। शहर में कोरोना वायरस से अमवात को ब्रेक ना लगी। मौलिक वायरस मजीद 16 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 596 नए केस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई। जिला जनूबी में 206, जिला शर्की में 335, जिला वस्ती में 96 केस सामने आए। सिंध में बढ़ते हुए खसरा के केसेस की रोकथाम के लिए महकमा सेहत ने इंसदाद खसरा मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। सिंध में 15 से 27 नवंबर इंसदाद खसरा और इंसदाद रुबैला मुहिम चलाई जाएगी। 12 रोज़ा मुहिम में 20.6 मिलियन बच्चों को खसरा और रुबैला से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जाएंगे। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 का झील पार्क बर्बादी का मंजर पेश करने लगा। हर सू कचरे के अंबार और झाड़ियों की भरमार। काबिजीन ने पार्क में जानवर भी बांध दिए। दूसरी जानिब अजीजाबाद में पब्लिक पार्क और गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर कचरे के ढेर। गंदगी की वजह से इलाके में बीमारियां फैलने लगी। शाकीवाड़ा रोड अरसे दराज से तामीर का मुंतजर। सीवरेज लाइन के लिए खोदी गई सड़क कई माह गुजरने के बावजूद ठीक ना हो सकी। बड़े बड़े गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। पानी और गटर की लाइन मिक्स होने से इलाका मुकीन शदीद परेशान। दूसरी जानिब बिलाल कॉलोनी में बंगाली पाड़ा इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। खुली कचरा कुंडी और गंदगी दुकानदारों और खरीदारों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी। गैर कानूनी तामीरात करने वालों के लिए शामत। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के 3 बड़े बरसाती नालों से तजावुजात का खात्मा। KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात के मुताबिक ऑपरेशन अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका। गुज्जर नाले पर 6 मुकामात और औरंगी नाले पर 4 मुकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। यूसुफ प्लाजा का इलाका डाकुओं का फेवरेट बन गया। पुलिस का खौफ, न पकड़े जाने का डर। डाकू यूसुफ प्लाजा के अकब में शहरी से दिन दहाड़े मोबाइल फोन छीन कर फरार। पुलिस बढ़ती स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। अबुल हसन रोड पर बिजली के कुंडे ना लगाने पर झगड़ा। जिशान नामी शख्स की अपने बेटों के हमरा हवाई फायरिंग। झगड़े के दौरान दुकानदार सैयद इरफान राइफल के बट लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाकई की फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। चेयरमैन और DG नैब कराची बनकर ब्यूरोक्रेट्स को लूटने का इल्जाम। 20 साला आमिर हुसैन और उसके वालिद खालिद हुसैन के खिलाफ अहम पेशरफ्त। चेयरमैन नैब ने मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए। अगले हफ्ते में रेफरेंस बाकायदा दाखिल कर दिया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर का सिंध हाई कोर्ट में जवाब। अदालत का मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस 3 सितंबर तक हर सूरत दायर करने का हुक्म।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सूबाई रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही होटल चले गए। लीगी सदर दौरे के दौरान मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। 29 अगस्त को होने वाले PDM के जलसे में शिरकत करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागरानी के अफसरान को वक्त की पाबंदी और शिकायत के अजाले के लिए मुस्तैद रहने की हिदायत। म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक मिलाह ने भी चार्ज संभाल लिया। जिला के माड़ी में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल अहमद मीरानी ने अफसरान को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने रोड कारपेटिंग का मुआयना किया। कीमतों में जबरदस्त तेजी का रुझान। सिंध में रुई की कीमतें चंद रोज के दौरान 200 रुपए फी मन इजाफे के साथ मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 14,100 तक पहुंच गई। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम कहते हैं कि डॉलर की कदर में इजाफे, बड़े बरामदी ऑर्डर्स और दरामदी रुई महंगी होने के बायस रुई की कीमतों में तेजी का रुझान है। डॉलर मजीद सस्ता होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 165.81 से कम होकर 165.62 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 226 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 47,136 की सतह पर बंद। सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज को निकालने की हर कोशिश नाकाम। सीमैक्स कंपनी ने 5 करोड़ रुपए के खर्च कर दिए, फिर भी जहाज टच से मस न हुआ। इंतजामिया ने जहाज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 8 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। समंदर में हाई टाइड 6 सितंबर से बनना शुरू होगी। तंजीम इस्लामी ने निफाज दीन इस्लाम मुहिम का आगाज कर दिया। अमीर शुजाउद्दीन शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, दीन इस्लाम का निफाज पाकिस्तान की बका, सलामती और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। आइंदा 3 हफ्तों तक निफाज दीन इस्लाम की मुहिम पूरे पाकिस्तान में चलेगी। गुलशन इकबाल बाग रिजवान का मिनी जू बेजुबान जानवरों के लिए अकूबत खाना बन गया। हुकाम की अदम तवज्जही के बायस पिंजरों में बंद जानवर बीमार होने लगे। हिरन, शुतुरमुर्ग, मगरमच्छ की हालत जार इंतहाई खराब। झील का पानी जर्द, पिंजरों में लकड़ी, तारों और कचरे के ढेर। फिक्शन राइटर सलमा सैयद कराची की बाहिम्मत नावल निगार। डरावने नावल लिखाने के सलमा सैयद की जिंदगी भी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। ट्रैफिक हादसे में सलमा को कई साल तक बेड रेस्ट पर मजबूर किया। छोटी छोटी कहानियां लिखने के बाद मुसन्निफा ने सोशल मीडिया पर नावल लिखने का आगाज किया। एक नावल किताबी शक्ल में शाया। सलमा मजीद 4 नावल जल्द शाया करने के लिए पुरआज़्म। और टेबल टेनिस खेल की रोशन किरणें। लिटिल स्टार्स बहनें कम उम्री में मेहनत और हिम्मत से नाम बनाने लगीं। 15 साल हाइका नेशनल रैंकिंग में तीसरी पोजीशन पर बराजमान। कतर में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिए भी कौमी टीम में जगह बना चुकी। प्राइमरी की तलबा ईमान का भी फातिहाना पेशकदमी का आगाज। कौमी चैंपियनशिप के ट्रायल्स में कई बरस बड़े खिलाड़ियों को शिकस्त दी।